नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। 8 मार्च 2021 को आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी जी से मिलकर निम्न मुद्दों पर वार्ता की एवं ज्ञापन सौंपा। पहला मुद्दा धनकुट्टी अस्पताल। वार्ड कलेक्टरगंज के धनकुट्टी में एक पुराना नगर निगम द्वारा अस्पताल संचालित था, जो कि लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। 2016 में उक्त अस्पताल में 12 साल का प्रस्ताव देकर धन आवंटित कर दिया गया था, लेकिन क्षेत्र के लोगों के भारी विरोध के कारण प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। लंबे समय से क्षेत्र की जनता उक्त धनकुट्टी अस्पताल के पुनः निर्माण के बारे में आंदोलन कर रही है। समय समय पर मेरे द्वारा भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। हम लोगों की यह मांग है कि उक्त जगह पर नगर निगम द्वारा पुनः अस्पताल का निर्माण कराया जाए। ये सही है कि चिकित्सा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो नगर निगम की नज़रों में ये मृत हो गया है अस्पताल, लेकिन यह अस्पताल का भवन नगर निगम द्वारा अगर निर्माण कर दिया जाए तो IMA अथवा किसी चैरिटेबल संस्था अथवा NHM की डिस्पेंसरी द्वारा उक्त अस्पताल संचालित किया जा सकता है। नगर आयुक्त ने डिस्पेंसरी बनाने के लिए मदद करने का आश्वासन भी दिया है। दूसरा मुद्दा झकरकटी स्थित पानी की टंकी। झकरकटी में JNNURM द्वारा लंबे समय से एक पानी की टंकी ठूंठ जैसी खड़ी है, जिसमें अब तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंची है। अधिकारियों से पता करने पर यह बात ज्ञात हुई कि उसमें 170 मीटर फीडर लाइन का गैप है, जो कि पूरा करने के बाद ही चालू हो सकता है। उक्त टंकी से लक्ष्मीपुरवा सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में पानी की सप्लाई संभव हो सकेगी। अवगत हो कि लक्ष्मीपुरवा आदि क्षेत्रों में पानी की भीषण किल्लत है। नगर आयुक्त ने 15वां वित्त में धन आवंटित करके जल निगम द्वारा झकरकटी टंकी को चालू करने के लिए आश्वासन भी दिया। तीसरा मुद्दा आवारा कुत्ते। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार सी हो गई है। रास्तों में जगह जगह 10 से 20, 25 से 50 कुत्ते मिल जाना एक साधारण सी बात हो गई है। कई बार बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए गलियों से सुरक्षित निकल पाना नामुमकिन सा होता जा रहा है। अतएव इन कुत्तों को हटाने के लिए कोई ठोस योजना संज्ञान में लानी चाहिए और अमल में लाने के लिए, इस ऐसी योजना को अमल में लाने के लिए कहा तो नगर आयुक्त ने ठोस योजना का आश्वासन दिया। चौथा मुद्दा कूड़ा घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था। लगभग हर वार्ड में सफाई कर्मचारी की संख्या बहुत ही कम है। लगभग आवश्यकता से आधे ही सफाई कर्मचारी उपलब्ध हैं। अतएव बेहतर कूड़ा सफाई के लिए बीटों में कर्मचारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें। कूड़ा उठाने के बाद सीधे डंप में जाना चाहिए, कहीं इधर उधर ना इकट्ठा करने दें और ना ही इकट्ठा होने दें। कूड़ा डंप से तत्काल इसका उठाना संभव हो जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि कूड़ा घरों के बाहर कूड़े का ढेर लगा रहता है जब तक सफाई नहीं होती है। सारी चीजें ऐसी श्रृंखलाबद्ध हो जाएं कि कूड़ा सफाई से लेकर उठाने तक का काम जो है वो अगर संभव हो जाए तो कूड़ा कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ेगा। नगर आयुक्त ने समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। पांचवा मुद्दा नाना राव पार्क का तरणताल। नाना राव पार्क में एक तरणताल संचालित है, जो कि हर वर्ष गर्मियों में चालू किया जाता है, जिसमें आम जनता उस क्षेत्र की इसका लाभ उठाती है। इस वर्ष मार्च माह में इसे चालू किया जाना चाहिए, परंतु अभी तक तरणताल में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, टाइल्स टूटी पड़ी हुई है, कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। बगैर वहां अभी कार्य शुरू किए गर्मियों में इसे चालू किया जाना असंभव है। इस तरह ताल तरण की आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल शुरू कराने को कहा तो नगर आयुक्त जी ने कहा कि जल्द ही कार्य शुरू कराकर तरणताल शुरू कराने का आश्वासन दिया है। छठा मुद्दा मार्ग प्रकाश व्यवस्था। मार्ग प्रकाश एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर लगातार मैंने विभिन्न फोरम में उठाया है। यह मुद्दा कानपुर शहर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। EESL कंपनी भाग जा चुकी है। अब मेंटेनेंस व नई लाइट लगाने के लिए काम जो है EESL कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं। अतएव जिन गलियों में अंधेरा है, आने जाने की बहुत दिक्कत होती है, कई जगह लाइट खराब हो जाने पर उसे सुधारने की व्यवस्था नहीं है।
अतः हमारा प्रस्ताव है कि या तो नगर निगम पहले की भांति उक्त व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करे, नई लाइट लगवाए। कई जगह गलियों में जहां खंबे नहीं हैं वहां पर लाइट लगाने में परेशानी आती है। पहले की तरह ही लाइट लगवाने की व्यवस्था संचालित करें। अतः स्थिति में एक झुकाव या यूं कहा जाए कि एक सुझाव यह भी है कि एक हेलमेट उपलब्ध है जिसमें लाइट लगी होती है, वह बैटरी द्वारा संचालित होता है। अगर नगर निगम चाहे तो यह हेलमेट भी जनता को उपलब्ध करा दे। जहां गलियों में लाइट नहीं है, जनता अपने हेलमेट का उपयोग कर लेगा। नगर निगम लाइट के खर्चों से भी बच जाएगी। हेलमेट लगाकर विधायक स्वयं पहुंचे। नगर आयुक्त जी ने मार्ग प्रकाश की व्यवस्था जल्द ही ठीक कराने एवं नई लाइट लगवाने का आश्वासन दिया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी जी ने नगर आयुक्त को 6 सूत्रीय जन समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। नगर आयुक्त ने सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया है। साथ में मौजूद रहे नीरज सिंह, पार्षद अभिषेक गुप्ता, मोनू, मन्नू रहमान, अमित मल्होत्रा, बबलू, उमर शरीफ, मोहम्मद सारिया, हरिओम पांडे, सुशील तिवारी, मोहम्मद अली, ये सभी सदस्यगण मौजूद रहे। आप जुड़े रहिए यूपीटीवी 7 से, सच की तह तक। सर, नगर आयुक्त के पास आए हैं, किन बिंदुओं को लेकर और किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है? कानपुर के आम जनमानस की समस्याएं हैं। आज गलियों में आवारा कुत्तों की भरमार है और रोड लाइट है नहीं और कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। इनके पास कर्मचारी हैं नहीं, सड़कें टूटी हैं, स्विमिंग पूल ताल चालू नहीं हो पा रहा है, धनकुट्टी का अस्पताल एक बनवाना चाहते हैं, एक JNURM की जो अधूरी परियोजनाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, झकरकटी पानी की टंकी बनवाना चाहते हैं। ये सारे काम लंबे समय से लंबित थे। तो हम सब पार्षद साथियों के साथ में आकर के हमने आज उनसे वार्ता करी है और इन सारी चीज़ों पर आश्वासन मांगा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि लाइटों के मामले में ESL कंपनी के जाने के बाद जो पुरानी लाइटें रखी थी उनको रिपेयर करा के जल्दी लगवाना शुरू करेंगे। बीच में कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। जब तक नहीं कर पाएंगे तो वीक में एक दिन स्पेशल ड्राइव हर वार्ड में चला के सफाई कराएंगे। तरह काम चालू करेंगे। धनकुट्टी अस्पताल में तत्काल काम शुरू कराए, कम से कम डिस्पेंसरी का शुरू उसको देने का काम ये करेंगे और JNURM में भी जो भी परियोजनाएं हमारे शहर की पेंडिंग है उनके लिए धन आवंटित करने का काम। हेलमेट क्यों लगाया? ये हेलमेट ये कई काम की चीज़ है। जब आप गली में जाएँ और कुत्ते दौड़ा लें, अंधेरा हो तो आप कैसे करेंगे? और उसमें नाली भी भरी है, कूड़ा भी पड़ा है। तो ये हेलमेट हम लाए हैं जिसको अगर जला लेंगे आप तो उससे आप दूर का भी देख सकते हैं और चाहे तो पास का भी देख सकते हैं। इससे गलियों में निकलने के दौरान जहाँ रोड लाइट नहीं लगी है और आवारा कुत्ते हैं वहाँ भी इस हेलमेट से आपको आराम मिल जाएगी। हेलमेट सुझाव लाए हैं कि अगर आप रोड लाइट ना इंतजाम कर पाएँ, आप कूड़ा की सफाई का इंतजाम ना कर पाएँ, आप कुत्तों को ना हटा पाएँ, तो इस तरह के हेलमेट बैठवा दें तो हम शहरी अपनी सुरक्षा खुद करने में सफल हो जाएंगे।